तो अभी बोल दीजिए, चलिए बाजार पे कुछ तो बोलना चाहते थे डॉक्टर साहब, बताया हमको कि वीरू कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन चलिए मार्केट्स को अब कल की तेजी के बाद, कल के 18,000 के ऊपर के क्लोज के बाद वो आपके 17,800, 17,900, 18,000 के कॉल राइटर्स के जोन्स को, एग्रेसिव कॉल राइटर्स के जोन्स को हम धीरे धीरे करके ब्रीच कर रहे हैं अभी बड़े। अब इस तरह के अपटिक्स के बाद अब कैसा मूड माहौल बन रहा है वीरू, और मोमेंटम और थ्रस्ट जनरेट कर सकता है ये मार्केट? एफआईएस दौड़े दौड़े आ रहे हैं वैसे अपने शॉर्ट्स कवर करने। जी हाँ, दौड़े। देखिए कल का डेटा आशीष यही था, मॉर्निंग में जब हम बात कर रहे थे क्या था। देखिए पहली चीज थी नेस्डेक के चार्ट्स, दूसरा था एफआईएस के 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट कवर करना, और तीसरा मैसेज था, विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं रिलायंस की बात करूंगा, तीसरा मैसेज था रिलायंस। रिलायंस ने कल ओपनिंग के वक्त अपने 20 डेमो को बाइसेक्ट किया, और इसी ने मतलब निफ्टी, आईटी ने और रिलायंस ने कल सेकेंड हाफ की पारी कॉल राइटर से ग्रैब कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 12 से लेकर 2 बजे के बीच में 18,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग थी। 17,954 हम पार नहीं कर पा रहे थे, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन इन दो चीजों ने उस जोन को पार करा दिया। हमारा क्या व्यू था? बाय द डिप्स। डिप्स कहां का? 17,950, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आया बैकफुट पे, और फिर अगर आप देखें, सॉरी 850 आया बैकफुट पे, फिर 900 बाइसेक्ट हुआ, और उसके बाद हम डे हाई पे चले गए। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए एफआईएस की बाइंग की फिगर है, दैट्स गुड, और इंडेक्स में अगर आप देखें उन्होंने कामकाज काफी कम किया, लेकिन बड़ी बात यह है आशीष कि जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स, परसों की थीम थी इंडेक्स हैवी शॉर्ट कवर, कल में स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने काफी शॉर्ट कवर किया। कल रिलायंस चला, निफ्टी आईटी चला, बैंक्स चले, तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें कल स्विंग आया, और स्पेशली रिलायंस में आया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा मैं आशीष? देखिए पहली चीज मैं कह रहा हूं कि हम एक स्विंग अच्छा ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, आप अच्छे लॉन्ग्स में पैसा बना चुके हैं। 18,100 जो हमारे सामने खड़ा है वो अभी पार हो जाए, इस डेटा में उसका एग्रीमेंट नहीं है ऑन एक्सपायरी डे, क्योंकि वहां पे पुट कॉल रेशो अभी भी काफी लो है इनफैक्ट, और 18,200 पे बात ही छोड़ दीजिए। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा आज की स्क्रीन के, और कॉल राइटर और पुट राइटर के स्टैट्स। 83 लाख कॉल खड़ी हुई हैं, और 18,200 पे करीब 93 लाख कॉल खड़ी हुई हैं। हमें इन दो कॉल से सरोकार है। पुट राइटिंग कल सबसे स्ट्रांग हुई है 18,000 की स्ट्राइक पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए एज अ ट्रेडर मैं अभी भी कहूंगा 18,100 क्रॉस हो जाए, ये डेटा में अभी नहीं है इस डेटा में। तो हमें करना क्या है अपने ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए? हमारे पे ट्रेड चैनल क्या है? अच्छी पुट राइटिंग हुई है 17,900 की स्ट्राइक पे, 18,000 की स्ट्राइक पे। जैसे हमारी परसों थीम थी, कल थीम थी माफ कीजिएगा, कि हम 20 डेमा के डिप को बाय करेंगे, आज हमारी थीम ये होगी कि हमें वो कंट्रोल्ड फॉल ड्यूरिंग द डे खरीदना चाहिए कभी भी, अगर वो 50 डेमा की तरफ आए। सो बेस वन जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा आशीष, 17,948, 912, अगर ये आपको ड्यूरिंग द डे कभी मिले, वेल एंड गुड, बाय डेफिनेटली कीजिएगा। 18,000 के आसपास अगर आप देखें भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 18,042, 60, 70 इसके आसपास बाय मत कीजिएगा, क्योंकि आज का सबसे क्लोजेस्ट जो रेजिस्टेंस है, प्लेट लेके आइएगा, वो है 18,058, 18,101। तो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए बेटर है कि लोअर लेवल्स पे लें। तो आपका ट्रेड चैनल क्या हो गया? 17,950, 954 जो जोन हमने कल क्लोजिंग में बाइसेक्ट किया, और ऊपर की तरफ याद रखिएगा 18,101, ये हम बेस्ट ले सकते हैं। हालांकि ड्यूरिंग द डे हम इन क्लोजिंग के टाइम अगर 18,101 बाइसेक्ट हो तो 124, 165 मिल सकता है, बट मैं जिस ट्रेड चैनल पे फोकस कर रहा हूं वो 150 पॉइंट की है, 101 से लेकर लगभग 17,954। रिलायंस और निफ्टी आईटी पर नजर रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है जो डिफरेंशियल रिलायंस और निफ्टी आईटी ने क्रिएट किया वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। निफ्टी कल 50 डेमा को बाइसेक्ट करके द लास्ट ड्यू एवरेज चला गया करीब करीब वहां से 70 पॉइंट ऊपर, बट अभी भी निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज द लास्ट ड्यू एवरेज वो आता है 41,856 की रेंज में। बट कल की थीम क्या है जरा प्लीज लेके आइएगा। हमने बेस वन सजेस्ट किया था, वहीं से अगर आप देखें घूमा, डे हाई पे क्लोज हुआ। कल क्या चीज हुई? 41,500 का पुट राइटर, 41,400, 300, 200, 41,000। याद रखिएगा बेस वन को हमेशा बाय कीजिएगा, बट आज क्योंकि अगर आप देखें गैप अप हो रहा है, मैं यही कहूंगा 854, 856 दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो अगर बाइसेक्ट हो तो एक स्विंग टुवर्ड्स
973-42103 पॉसिबल है। ऐसे अप्रोच कीजिएगा और डिप्स को अगर आप बाय करेंगे ड्यूरिंग द डे तो ज्यादा रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा, दोनों ही इंडेक्स के लिए 18,100 और 42,000। ये एक टफ रेजिस्टेंस है, एक्सपायरी डे का हायर एज है, इसके लिए आपको रिवॉर्ड अच्छा रखना पड़ेगा। आशीष, डिप्स को खरीदना है, 50 डेमा तक के कंट्रोल्ड फॉल को खरीदने के मौके ढूंढिए। ये बाजार में मन तो खरीदारी करने का है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको जब मौके मिलेंगे, जो लेवल्स मेंशन्ड हैं पहले बेस के आसपास, उन जोन्स के आसपास आप अपने बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, आज ना करते करते अब खबरों का एक्चुअली तांता लग गया है। लग रहा था कि रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है तो थोड़ा ठंडा दिन होगा, लेकिन अब भर भर की खबरें आती हुई। तो आज यतिन स्क्रीन पे नजर आएंगे और साथ में हर्षदा, जो सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज बताने वाले हैं। पहले यतिन के पास जा रहा हूं, जो हेडलाइन में हमने मेंशन करा, एमएससीआई का यू टर्न। यतिन, क्या अपडेट है भाई? देखिए आशीष, ये यू टर्न नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो अडानी टोटल गैस है और